हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं CO2 ट्रांसपोर्ट। ठीक है बेटा, हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं, कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए बेटा, ये अपना हार्ट है और इधर है ये लंग्स। लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और वो ब्लड जाता है हार्ट के पास, और हार्ट भेजता है इस ब्लड को अपने बॉडी पार्ट या टिश्यू कह लीजिए, टिश्यू के पास भेजता है। इस ब्लड का यूटिलाइजेशन करके टिश्यू करते हैं ऑक्सीजन अपनी यूटिलाइज, और उसके अंदर ऐड कर देते हैं CO2, और वो CO2 हार्ट के थ्रू होते हुए लंग्स के पास पहुंच जाता है, CO2 युक्त रक्त जो होता है, ब्लड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुई है और यहाँ पे CO2 ऐड हुई। ये बेसिक प्रोसेस होता है। तो हम CO2 ट्रांसपोर्ट में देखने वाले हैं कि टिश्यू से जो CO2 प्रोड्यूस हुई है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स के पास। ठीक है, तो अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो टिश्यू ने जो CO2 प्रोड्यूस की है उसको भेजना है हमें लंग्स के पास। किसके थ्रू भेज सकते हैं, हमारे पास मीडियम है, वो है ब्लड। तो टिश्यू ने क्या किया, ब्लड के अंदर CO2 को ऐड किया और ब्लड घूमता घूमता लंग्स के पास पहुंचा और वहां पे उसने CO2 को अपने में से रिलीज कर दिया। और क्या किया, वहां पे ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। इन्होंने यहाँ पे टिश्यू ने क्या किया, ऑक्सीजन को माइनस कर दिया। ये बेसिक कंसेप्ट है। अब देखते हैं अपन एक्चुअल में हम CO2 को दो स्टेप में करेंगे। एक स्टेप जिसमें अपन CO2 को ऐड करेंगे और दूसरे स्टेप में ब्लड से CO2 को लंग्स के अंदर रिलीज करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम शुरू करते हैं पहले स्टेप की तरफ। क्या, लोडिंग ऑफ CO2 की लोडिंग। अब देखिए किन किन फॉर्म में होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई अपना लोडिंग ऑफ CO2 देखने हैं। यहाँ हमने ये बना दिया कोई टिश्यू। ये क्या है बेटा, टिश्यू। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारी CO2 रेस्पिरेशन के थ्रू। टिश्यू के पास क्या आपको याद आ रहा है कि ब्लड वेसल्स आएगी, वो ब्लड वेसल्स मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या ड्रॉ कर दी, ब्लड कैपिलरीज। इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड। तो उसके अंदर मैंने ये ड्रॉ कर दी RBC। ये साइड में क्या हो गया, प्लाज्मा, और ये RBC। ठीक है बेटा, ये RBC साइड में, ये है प्लाज्मा। अब हम देखते हैं, देखो ये जितनी CO2 प्रोड्यूस हुई है उस CO2 का लगभग 93% CO2 तो RBC के पास चली जाती है। रिमेनिंग 7% एज अ डिजोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में सीधी घुल जाती है। अब देखो RBC के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, क्या RBC के पास हीमोग्लोबिन है, कहाँ सर। क्या RBC के पास वाटर है क्या, हाँ। सेल के अंदर मैक्सिमम वाटर होता है। तो इस 93 में से मैक्सिमम यानी कि 70% CO2 चल जाएगी वाटर के पास, एंड 25% CO2 चलेगी हीमोग्लोबिन के पास। हीमोग्लोबिन के पास जाके CO2 ने क्या कंपाउंड बनाया, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ये कंपाउंड का नाम क्या है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये मैं साइड में लिख रहा हूँ, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है बेटा, अब ये वाटर के साथ
एक एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगी, ठीक है, और क्या बनाएगी, एक अनस्टेबल कंपाउंड कार्बोनिक एसिड। ये अनस्टेबल कंपाउंड फर्दर ब्रेक डाउन होके बना देगा H प्लस आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। आई बात समझ में? देखिए, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, ये जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं डोनेन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा, डोनेंस मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन की क्या खासियत है, ये नेगेटिव आयंस के लिए परमिएबल है, ठीक है, ये नेगेटिव आयंस के लिए परमिएबल है और हमें CO2 को स्टोर करना है। यहाँ से CO2 आ रही है, ठीक है, इस CO2 से बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम इस बाइकार्बोनेट के साथ क्या करते हैं, इसको प्लाज्मा के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। नेगेटिव आयंस के लिए परमिएबल है, ये प्लाज्मा के अंदर चला गया। प्लाज्मा के अंदर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इस प्रकार से आयंस पड़े हुए हैं, सोडियम, पोटेशियम, इनके साथ ये कंपाउंड बना लेगा। मैक्सिमम सोडियम होता है तो सोडियम के साथ बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए, एक नेगेटिव आयंस आरबीसी ने लॉस कर दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज बैलेंस के चक्कर में एक नेगेटिव आयंस हमें आरबीसी को वापस देना पड़ेगा बदले में। तो हम क्या, कौन सा नेगेटिव आयंस भेजते हैं, क्लोराइड आयंस। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं हैमबर्गर हैमबर्गर फिनोमिना। आई बात समझ में, हैमबर्गर फिनोमिना, या फिर हम इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है बेटा। अब देखो, ये जो H प्लस आयन है इसका हम क्या करें, इसका कुछ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बेटा, H प्लस आयन हम जानते हैं कि H प्लस आयन जहाँ पे भी ज्यादा वहाँ पे एसिडिक नेचर ज्यादा, और हम जानते हैं कि ब्लड का पीएच होता है 7.4 पीएच होता है बेटा। अगर हमें ये ब्लड का 7.4 पीएच मेंटेन करके चलना है तो इस H प्लस को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, वरना पीएच डाउन हो जाएगा। तो ये क्यों करना पड़ रहा है बेटा, पीएच हमें इसलिए डाउन करना पड़ रहा है कि जो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम है वो फिक्स पीएच के अंदर काम करते हैं। कोई भी आरबीसी के अंदर, सेल के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो फिक्स पीएच की रेंज में काम करते हैं। अगर पीएच की रेंज चेंज होती है तो एंजाइम फंक्शन काम करना बंद कर देते हैं। तो हमें इसकी फंक्शनैलिटी को मेंटेन करने के लिए इस H प्लस को भेजना पड़ेगा। इस H प्लस को हम कहाँ देते हैं, कैसे मैनेज करें, देखो, इसको हम मैनेज करते हैं किससे, ये ब्लड कैपिलरीज है, तो क्या ये लंग्स से घूमता हुआ ब्लड आ रहा है क्या, अभी टिश्यू के पास आया है, लंग्स से होते हुए आया है, तो ये वहां से ऑक्सीजन लेके आया होगा। ऑक्सीजन किस फॉर्म में लेके आया होगा, हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस H प्लस ये इस ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएशन करवा देता है, H प्लस पॉइंट हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ और ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। इस ऑक्सीजन के रिलीज होने से क्या होगा, ये ऑक्सीजन टिश्यू अपने अंदर यूज कर लेगा, ठीक है। और ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, हीमोग्लोबिनिक एसिड। हीमोग्लोबिनिक एसिड, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हट गई है तो इसको डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हैं। ये क्या कर रहा है, इस H प्लस को कैच कर रहा है, इस वजह से इसके अंदर पीएच मेंटेन हो रहा है। तो जो पीएच मेंटेन करने वाले कंपाउंड होते हैं उन्हें तो हम बफर कहते हैं। तो क्या ये हीमोग्लोबिनिक एसिड एक्ट एज अ बफर, लिख दूं क्या, बफर की तरह काम कर रहा है। आई बात समझ में, तो हीमोग्लोबिनिक एसिड ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ CO2 एक्ट एज अ बफर। hemoglobinic acid act as a buffer at level of tissue। टिश्यू लेवल पे ये क्या करता है, बफर की तरह काम। तो इस तरीके से हम देखिए बात करें लोडिंग ऑफ CO2
तो 3 फॉर्म में हो रही है। कैसे कैसे देखो, ये जो CO2 की लोडिंग हो रही है वो कौन कौन सी फॉर्म है। 7% CO2 डायरेक्ट डिजोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा, 70% CO2 बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, और 23% CO2 कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के। इस प्रकार से CO2 का